कुछ सालों पहले तक लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगा जाता था। अभी भी ऐसा ही है, बस तरीके अलग है। लेकिन ठगने वाले लोगों को कैसे न कैसे करके ठग कर ही जाते हैं। जमाना बदल गया है। लुटेरे अब ऑफलाइन कम बल्कि ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव है। हाँ, होंगे कोई लुटेरे जो आज भी ऑफलाइन टाका डालते हैं, लेकिन आजकल के लुटेरों को आपके बैंक बैलेंस से कुछ ज्यादा ही प्यार है। पहले क्या होता था, लुटेरे आपके घर की रेकी करने आते थे और फिर लूटने का प्लान करते थे। वो इसलिए क्योंकि पैसा ही तो सब कुछ हो गया है। सोचो, अगर धैर्य आपका बैंक बैलेंस होता तो लुटेरे आपसे क्या छीनते। आपका धैर्य, शांति, पर कैसे, ये आज का टॉपिक नहीं है। धैर्य भी छीना जा सकता है, इसे हम कभी किसी और दिन जानेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे नई नई साइबर क्राइम करने के तरीके आते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक नंबर से मिस कॉल आया और उसी नंबर पर दोबारा कॉल करने पर आपका मोबाइल बैलेंस कट। ये स्कैम काम कैसे करता था? ये नंबर यूजुअली इंटरनेशनल प्रीफिक्स जैसे +92 +275 या कुछ अजीब लॉन्ग कोड होता। स्कैमर एक प्रीमियम रेट नंबर यूज करता। ये नंबर टेलीकॉम कंपनीज के साथ सेट होते थे, जिसमें पर मिनट या पर सेकेंड हाई चार्जेस लगते, 10 से 50 रुपए पर मिनट। स्कैमर आपके फोन में मिस कॉल करता और कॉल सिर्फ एक ही रिंग में कट कर देता। आपके फोन पर मिस कॉल दिख जाता। फिर आप ये जानने के लिए कॉल बैक करते, सोचते किसने कॉल किया होगा, शायद रिलेटिव या इम्पोर्टेंट कॉल होगा। कॉल बैक करके देखता हो, फिर विक्टिम कॉल बैक करता। कॉल बैक करने पर एक्चुअली वो प्रीमियम नंबर पे कनेक्ट होता और स्कैमर कॉल पे फेक सेटअप बना के रखते। कॉल बैक करने पर कभी म्यूजिक बजता, कभी लाइन साइलेंट होती और कभी ऑटोमेटेड वॉइस बोलती, वेट प्लीज। ये डिले इसीलिए होता ताकि ज्यादा टाइम तक कॉल बने रहे और पैसा कट हो। रिजल्ट, आपके फोन बैलेंस से हैवी चार्जेस कट जाते। इस स्कैम का प्रॉफिट नेटवर्क ऑपरेटर प्लस स्कैमर दोनों को होता। नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए ये एक लीगल सर्विस जैसा था, क्योंकि उन्होंने तो अपना नंबर प्रीमियम रेट पे ऑफिशियली दिया था और स्कैमर्स भी ऐसे ही नंबर नहीं लेते थे। जैसे वैल्यू एडिड सर्विस, एस्ट्रोलॉजी या जोक्स, इनके नाम पे नंबर लिया जाता था और स्कैमर्स का रियल काम बस लोगों को मिस कॉल देके फंसाना था। ये स्कैम छोटे स्केल पे नहीं होता था, लाखों लोगों को ऐसे फंसाया गया। अगर एक यूजर से 20 से 50 रुपए भी काट लिए, दिन के 1000 स्कैम और मंथली लाखों का टर्नओवर। एक स्कैम बंद हुआ तो दूसरा चालू। जैसे आपने 10 लाख जीत लिए हैं, फीस भरिए और पैसा उठाइए। कभी सोच कर देखना कि आपका कौन सा भाग्य कहां और कैसे खुल गया, जो आपने 10 लाख रुपए घर बैठे ही बिना कुछ किए कैसे जीत लिए। और पैसे देने वाले को थोड़ा सा भी रहा नहीं जा रहा, उसे इतनी जल्दी है कि आपके पैसे वो आपको कैसे भी पहुंचाना चाहता है। फेक जॉब स्कैम, ऑनलाइन डाटा एंट्री। ये फेक जॉब स्कैम ऑफलाइन भी होते हैं। उन लोगों के साथ ज्यादा होते हैं जिन्हें बस कैसे न कैसे काम पे लगना होता है। और स्कैमर्स भी ऐसे ही लोगों की तलाश में होते हैं जिनके पास स्किल्स ना हो, जो बस यहाँ वहाँ भटक रहे हैं काम के लिए। उनसे पैसा मांगकर कहीं पे भी काम पे लगा दिया जाता है। और यहाँ तक बात रही ऑनलाइन डाटा एंट्री की, आपसे डाटा तो फिल करा लेंगे बट पेमेंट के टाइम पे कुछ नहीं मिलता। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे इनके इंटरफेस के, और ये साइट्स एक्टिव भी है लोगों को लूटने को, क्योंकि अभी भी लोग इनके स्कैम्स पे फंस रहे हैं। अगर आपके फोन में कोई OTP जनरेट हो, या वो आपने जनरेट किया होगा या फिर किसी और ने, अगर आपने OTP जनरेट नहीं किया है तो उसे बिना वजह किसी के साथ शेयर ना करें। किसी का कॉल आए और वो आपसे कहे कि वो बैंक से है और आपसे जनरेटेड OTP मांग रहा हो, तो आपको तुरंत OTP शेयर नहीं करना है। एक बार अपने बैंक से वेरीफाई जरूर कर ले और अपने आप से भी कुछ दिमाग लगाए। ऐसे ही बहुत सारे स्कैम होते हैं, जैसे फॉरवर्ड दिस टू 10 पीपल और बैड लक, फेक प्रोफाइल, दोस्त बन के पैसे मांगना, KYC फ्रॉड, KYC अपडेट करो नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा, रोमांस स्कैम, ट्रस्ट बना के पैसे लेना। ये तो आजकल काफी फेमस है, लड़के इसमें ज्यादा फंसते हैं। फेक लोन स्कैम, लोन के नाम पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जनरेटेड OTP। आजकल तो AI और डीप फेक ज्यादा वायरल हो रहा है। क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट स्कैम, फेक ट्रेडिंग दिखाकर आपको लूटा जाता है। देखो, ट्रस्ट ही एक ऐसी चीज है जिसका हर कोई आसानी से फायदा उठा सकता है। लूटने वाला आपको कहीं पे भी लूट के जा सकता है। वो ये नहीं देखेगा कि दिन हो या रात,
अब इनसे बचा कैसे जाए? देखो, जहाँ तक बात रही कॉल स्कैम की, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल या नेशनल अननोन नंबर्स को सावधानी के साथ उठाना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अननोन नंबर से ही लूटने को कॉल्स आते हैं। आपको सुनना है और समझना है कि सामने वाला बोल क्या और किस बारे में रहा है, चाहे ये एक वॉइस कॉल हो या वीडियो कॉल हो। अगर वीडियो कॉल है तो आपको अपना वीडियो ऑन नहीं करना है जब तक आप उस कॉल को वेरीफाई ना कर लो। अब आप सोचेंगे कि इसे वेरीफाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपने कोई सर्विसेज या सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिया है। कभी कभी कस्टमर सर्विसेज के कॉल अननोन या इंटरनेशनल होते हैं। दूसरा, आपको देखना है कि नेशनल नंबर गवर्नमेंट से तो नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नंबर्स को आप इनके वेब पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं, जैसे UIDAI की आधार हेल्पलाइन का नंबर 1947 और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए यूजुअली 1800 सीरीज या ऑफिशियल STD कोड से होता है। बैंक और PSU कॉल्स के लिए उनके कॉन्टेक्ट सेक्शन चेक करें। आप चाहे तो रिवर्स लुकअप गूगल पे नंबर डाल के सर्च करें। अगर वो नंबर किसी स्कैम रिपोर्ट में आया है तो तुरंत पता चल जाएगा। अगर कॉलर बोलता है कि वो गवर्नमेंट से है, उनसे पोलाइटली बोलो, मैं आपको ऑफिशियल लैंडलाइन या टोल फ्री नंबर पे कॉल बैक करूंगा। फिर आप अपने हिसाब से ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर वेरीफाई करके कॉल बैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूजुअली व्हाट्सएप या रैंडम SMS से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मांगती। अगर ऐसा हो तो स्कैम होने के चांसेस हाई है। कुछ सेफ्टी रूल्स है यहाँ पे जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। कभी भी OTP, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स अननोन कॉलर्स के साथ शेयर नहीं करनी है। गवर्नमेंट कॉल यूजुअली इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, डिटेल्स मांगने के लिए नहीं। अगर आपको किसी भी नंबर पे डाउट हो तो आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे सेव कर लेना है। अगर कॉल जेन्युइन है तो वो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्टेड नंबर से आएगा। अगर अननोन मोबाइल नंबर से आया है, चांसेस ज्यादा है कि वो स्कैम या फ्रॉड है। लेकिन अगर कॉल अननोन नंबर से आया हो और वो आपका भाई या बहन या फैमिली मेंबर हो और आवाज भी सेम ही हो, आपसे अर्जेंट में पैसे मांग रहा हो, फिर आप क्या करोगे? आप सेम टू सेम आवाज सुन के अपने भाई बहन को क्या पैसे नहीं दोगे? अगर आपको वीडियो कॉल पे भी सेम ही चेहरा दिखे, फिर आप क्या करोगे? देखो, यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है। या तो आपका बंदा किडनैप हो चुका है या वो रियल है, बस कुछ प्रॉब्लम्स के कारण किसी और के फोन से कॉल करना पड़ रहा है। या फिर डीप फेक है। डीप फेक मतलब सेम आवाज सेम चेहरा। ये जो आप अपनी फोटोज और वीडियोस को यहाँ वहाँ शेयर करते रहते हो ना, यहीं से उठा लेते हैं स्कैमर लोग आपका चेहरा और आपकी आवाज। दिखावे के चक्कर में लोग अपनी फोटोज और वीडियोस को यहाँ वहाँ शेयर करते रहते हैं और वहीं से शुरू होता है आपको ठगने का प्लान। अब जैसा हमने देखा, सेम आवाज और सेम चेहरा। ऐसे में अगर फैमिली मेंबर अर्जेंट में पैसे मांग रहा हो तो थोड़ा सावधान हो जाइए। वेरिफिकेशन के लिए कुछ ऐसा पूछे जो असल फैमिली मेंबर को ही पता हो। अगर कोई वीडियो कॉल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे CBI या पुलिस अननोन नंबर से हो तो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन पे कॉल करके वेरीफाई करें। नियर बाय पुलिस स्टेशन आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा। आपको बस अपनी लोकेशन ऑन करनी है और गूगल मैप्स पे पुलिस स्टेशन नियर मी सर्च करना है और वहाँ पे जो नंबर हो उस पे कॉल करके वेरीफाई करना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में आपको एक बात समझ लेनी है, गवर्नमेंट सर्विस देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन में कॉल करके रिपोर्ट करें। ऐसे केसेस में बिल्कुल भी देरी ना करें। आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अपनी फैमिली मेंबर्स को भी सही इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ज्यादातर ऐसे स्कैम उन लोगों के साथ होते हैं जैसे ओल्ड पेरेंट्स या छोटे बच्चे। इन्हें भी कैसे स्कैम से दूर रहना है और प्रोटेक्टिव मेजर्स सिखाए। दूसरों के साथ भी सही इन्फॉर्मेशन को ही शेयर करें। मैं इस डायनामिक का होस्ट। मेरी कोशिश थी कि इन बातों से सोचने और समझने की क्षमताओं पे एक सही इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।